इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तान ने 2 और कोचेस अनाउंस कर दिए हैं। यूनुस खान इस टूर पे जाएंगे एज अ बैटिंग कोच और मुश्ताक अहमद मुशी की वापसी हुई है एज अ स्पिन बॉलिंग कोच। पहले तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कोचेस किस तरह से पाकिस्तान को एडवांटेज दिलवा सकते हैं और कौन से ऐसे ग्रे एरियाज हैं, अगर कुछ हैं तो, जिनका इनको खास ख्याल रखना है। यूनुस खान की तरफ पहले बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है? देखें, यूनुस खान एक नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, मेहनती हैं, लगन के साथ काम करने वाले इंडिविजुअल हैं। इनके करियर फिगर्स आउटस्टैंडिंग है। इंग्लैंड में रिकॉर्ड इनका शानदार है। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में टफ रन्स करके देते थे। फिर बहुत सारे प्लेयर्स जो जाएंगे इस टूर पे पाकिस्तान के लिए, जो खेलेंगे, या तो इनको वो हीरो मानते हैं या इनके साथ कुछ खेले भी हुए हैं। मिसबाह उल हक के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, शायद इसी वजह से मिसबाह उल हक कीन हुए होंगे इनको इन्वॉल्व करने के हिसाब से। और फिर जो सबसे बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं यूनुस खान, वो एक क्रिकेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिकेट फोकस जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं इस ट्रिप के, क्योंकि ये डिफिकल्ट टूर है। यहां पे सिर्फ क्रिकेट की बात ही होगी, समझने सीखने की बात होगी, और यूनुस खान जो है कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं इस हिसाब से। ग्रे एरियाज क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने बात की जब ये एक नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, सो ऑब्लिक टेम्परामेंटल भी हो सकते हैं, इसलिए कि एक जगह पे ये ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे पीसीबी के साथ, मगर 1-2 क्लॉज पसंद नहीं आए, इन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल लिए। सो थोड़े इनके मूड स्विंग्स रहते हैं और खतरे की घंटी बजती रहती है कि कहीं इनका मूड खराब ना हो जाए, कहीं ये बिस्तरा बोरिया उठाएं और निकल लें। ऐसा इनको हरगिज़ अब नहीं करना, क्योंकि एक नया ये करियर शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब आप खेलते हैं तो आपके चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ होते हैं, आपकी डिमांड्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। जब आप कोच बन जाते हैं तो आप डेस्क के पीछे से काम करना शुरू कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टेम्परामेंट आपका काबू में नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल कोच नहीं बन सकेंगे। और फिर कोचिंग तो आधे से ज्यादा मैन मैनेजमेंट स्किल्स है, लोगों को जानना, परखना, पेशेंस दिखाना। एक बात समझाई, उसकी समझ में नहीं आई इंडिविजुअल की, फिर से समझाया, फिर समझ में नहीं आया, तीसरी दफा जैसे आप दीवार से टक्कर मार रहे हैं, उस तरह के एक एटीट्यूड आपको लेके उतरना है मैदान में। और यूनुस खान अगर ये चीजें नहीं कर सकेंगे तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान को गलत हेडलाइंस नहीं चाहिए। यूनुस खान को सरवाइव करना है, इसलिए कि वो नौकरी करेंगे, एम्प्लॉई हैं वो। सो एक हद तक वो चीज़ों को बॉस कर सकेंगे, मगर खुली डुली एनवायरनमेंट अगर वो मानते हैं, अपने हिसाब से एनवायरनमेंट वो मांगते हैं, मिल जाए तो क्या ही कहने, अगर नहीं मिलती तो दिल मार के भी काम करना है, अगर इन्होंने समझ लिया ये इनका प्रोफेशन है। जो एडवांटेज एक और यूनुस खान के साथ मिल सकता है, मैं जल्दी से बता दूं, वो स्पिन बॉलिंग को खेलने का मिल सकता है, और दूसरा रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन 2 शोबों में ये आउटस्टैंडिंग थे, और मैं उम्मीद ही करता हूं कि इस ट्रिप पे, हालांकि मुद्दत तो कम है, 4-6 हफ्ते में उतना ही ये समझा सकेंगे, उतना ही सिखा सकेंगे, मगर सीखने की जो 2 बातें होंगी वो यही होंगी, सिंगल्स कैसे लेने हैं और स्पिन को डोमिनेट कैसे करना। और फिर फील्डर तो वो आउटस्टैंडिंग थे। आई एम श्योर कि मिसबाह उल हक की फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ये हेल्प करेंगे। आउटस्टैंडिंग फील्डर थे, किधर भी इनको खड़ा कर दें। मगर टेम्परामेंट के हिसाब से इनको जो है अपने ऊपर काबू पाना है और मूड स्विंग्स पे काबू पाना है, नहीं तो काम जो है वो खराब हो सकता है। मुशी के साथ एडवांटेज क्या है? देखिए, मुशी जो है वो एनर्जी भरते हैं ड्रेसिंग रूम में, एक कैरेक्टर है, प्लेन से इंडिविजुअल हैं, सीधे साधे से इंडिविजुअल हैं, मगर काम करने के हिसाब से कभी ये पीछे नहीं हटते, घबराते नहीं है। थ्रो डाउन्स करवा लें या कुछ भी आप इनको काम दे दें, ये करेंगे। और फिर एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेंगे ये यूनुस खान की तरह। और क्योंकि ये एक तरह से रिसेंटली रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, सर्किट में मुशी पहले से भी मौजूद रहे हैं, सो इनको पता है कि इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम की एनवायरनमेंट कैसे अच्छी हो सकती है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, किस तरह से जो है वो औसान जो है वो काबू में रखने हैं, टफ सिचुएशंस में बिल्कुल ये काम आ सकते हैं इस यंग टीम के। और फिर इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है, काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं, इंग्लैंड की कैंप को ये सर्व कर चुके हैं। इनको लगाया गया है मेरे हिसाब से यासिर शाह स्पेसिफिक, यासिर शाह की ये हेल्प करे। यासिर शाह अगर अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं तो पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हो गए यासिर शाह, क्योंकि ऑफ लेट यासिर शाह अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुशी को लगाया गया है कि यासिर शाह की उंगली पकड़ के थोड़ा सा इनको घुमाया फिराया जाए। हालांकि यासिर शाह को इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आइडियाज आप बाउंस ऑफ कर सकते हैं, मगर मुशी को रखना एज अ ट्यूटर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर मुझे थोड़ा सा लॉपसाइडेड लगता है। मगर यासिर ने ऑफ लेट अच्छी बॉलिंग नहीं की। देखें, यासिर शाह और मुशी को एक चीज समझनी है कि उनका लेग स्पिनर यासिर शाह
तभी कामयाब होगा अगर उनकी कप्तानी अच्छी होगी। ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी इनको अच्छी नहीं मिली। जब 2 गेंद रोकता था बैट्समैन तो फील्ड ऊपर आ जाती थी, फिर एक चौका लगता था फील्ड पीछे चली जाती थी, सिंगल्स भी मिल रहे थे, चौके भी मिल रहे थे और प्रेशर ही नहीं ये क्रिएट कर सके। इनको अपने हिसाब से भी अपनी कप्तानी करने की अब जरूरत है यासिर शाह को, और उंगली पकड़ के घुमाने की इतनी जरूरत नहीं अब इस स्टेज पे होनी चाहिए अपने करियर के। मुशी एक हेल्पिंग हैंड जरूर होंगे, मगर इनको अपना हेल्पिंग हैंड खुद बनना है, और कप्तानी अगर अच्छी नहीं होगी तो यासिर शाह इस सीरीज में जाया हो सकते हैं। फिर मुशी का रोल भी थोड़ा सा मुझे डाइल्यूटेड सा लग रहा है या कंफ्यूज लग रहा है, इसलिए कि 2 आपके पास अब बॉलिंग कोचेस हो गए, वकार यूनुस फास्ट बॉलिंग कोच और मुशी एज अ स्पिनिंग कोच। देखें, एक चीज जो है वो पाकिस्तान को समझनी है कि बहुत सारा कोचिंग स्टाफ भी आपको ड्रेसिंग रूम में नहीं भर लेना है, और उसकी इफादियत होनी चाहिए, उनके रोल होने चाहिए। जब आप ड्रेसिंग रूम में एंटर हो एज अ क्रिकेटर, आपके पास अपनी स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपकी स्पेस एनक्रोच हो रही हो एक्स्ट्रा कोचिंग स्टाफ की वजह से, क्योंकि जब आप एक सेशन के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस आते हैं या आउट होके वापस आते हैं या एक स्पेल ऑफ बॉलिंग करके अगर आप वापस आते हैं, तो आपको ऐसे नहीं बंदे चाहिए जो आपके ऊपर चढ़ जाएं। आपको आपकी स्पेस की जरूरत होती है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, मगर जब आप ड्रेसिंग रूम में निगाह दौड़ाते हैं तो लोग ही लोग होते हैं। सो पाकिस्तान को इस चीज का खास ख्याल करना है कि ये ओवरडू ना कर दें ये कोचिंग की जो चीज है। फिर मिसबाह उल हक का रोल क्या होगा, क्योंकि आपने बैटिंग कोच अब यूनुस खान को लगा दिया, मिसबाह उल हक जो है वो स्ट्रेटेजी सिर्फ बनाएंगे। चले एक लिहाज से अच्छा है कि खुले दिमाग के साथ जो है वो फोकस कर सकेंगे कि कौन सी टीम खिलानी है, और जो स्किल्स लेवल जो इंप्रूव इनके जिम्मे थी वो बात सारी वो अब बढ़ जाएगी। वो लोड शेयरिंग पे बात अब चली गई है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि लोड शेयरिंग जो है यही रहे इस टूर के बाद, ब्लेम शेयरिंग ना शुरू हो जाए, क्योंकि होता यह है टफ टूर के बाद ब्लेम शेयरिंग शुरू हो जाती है। उम्मीद ये मैं करता हूं कि अच्छा टूर होगा पाकिस्तान के लिए, सक्सेसफुल टूर होगा, और लोड शेयरिंग तक ही बात रहेगी।